वेलकम टू द चैनल। आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर एंड टुडे इज़ अ सैटरडे। आई हाईली डाउट दैट आई एम एक्चुअली गोना गेट समथिंग गुड बिकॉज सैटरडे के दिन ऑफ कोर्स बहुत भीड़ होती है एंड विंटर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड इन दिल्ली विच इज़ great news. And I am honestly not going to get any sort of mota sweater or anything of that sorts. And this is what I'm wearing. These are my trousers. These are from Zara. बहुत old purchase, I think 3 years old now. And the sweatshirt is from H&M. एंड एक मैंने एक और जैकेट लिया बिकॉज आते टाइम बहुत ठंड हो जाएगी। आपने ऑब्वियसली मेरे ज़ारा हॉल में देख लिया है। ओके, इसको पीछे रखता है। तो माई आइडिया ऑफ टुडेज विजिट इज़ टू काइंड ऑफ गेट थोड़े से थ्रिफ्ट्स मिलना चाहती हूँ। लाइक आई वॉन्ट ब्रांडेड स्टफ फ्रॉम सरोजनी नगर एंड या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज मैंने बहुत अच्छा सामान भी खरीदा है। देयर इज clearly like a plethora of outfits that I've gotten from Sarojini Nagar, and obviously some are apples and some are oranges. Not everything is great, but I'm really hoping that I get some really good pieces. So come along with me, and obviously अब जो भी होगा next वो आप मेरे वॉइस ओवर से वीडियो देखोगे बिकॉज वहाँ पे तो बोल के मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ बिकॉज आई एम अ लिटिल शाय लाइक दैट। एंड लेट्स गो, लेट्स सी इफ वी एक्चुअली फाइंड समथिंग ग्रेट। इफ आई डू डेफिनेटली आई एम गोना डू अ हॉल। घर जाते ही मैं हॉल वीडियो फिल्म करके आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी इस व्लॉग में। सो चलिए मेरे साथ थ्रू सरोजनी नगर। एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि रेड लाइट फटाफट बंद हो और मैं सरोजनी जल्दी से पहुंच जाऊं बिकॉज आई वाज रियली एक्साइटेड। हर बार मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई फाइंड जेम्स हियर। तो आज ना एमसीडी की रेड पड़ी थी विच वाज ऑब्वियसली सैडनिंग फॉर जो थड़ियाँ लगाते हैं विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल, राइट? ये लीगलाइज नहीं होता जो थड़ियाँ बाहर लगती है। दैट्स वाई यू गेट इट एट सच अ लो प्राइस। ये जो आउटफिट्स होते हैं 100 रुपये के, 80 रुपये के, 50 रुपये के। फिर मुझे एक दिखा ये रेड कोट। मेरे बहुत टाइम से एक विश लिस्ट पे था कि मेरे पास एक लॉन्ग रेड कोट होना चाहिए। यू गाइज नो दैट आई लव माई लॉन्ग कोट्स, आई एब्सोल्युटली अडोर देम। तो मैंने ये देखा, मैं इसको ट्राई कर रही थी एंड लकीली इसका जो वेंट था वो ओपन नहीं था। इसका मतलब है कि ये नया पीस है। तो मैंने भैया से भी पूछा कि आप बताओ इसका वेंट ओपन होता है कि नहीं। फिर आई वाज स्टिल कॉन्टम्पलेटिंग क्योंकि इसमें पूरे में क्रीज थी एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि दिस विल बी वर्थ माई मनी और नॉट। इवन इफ आई स्पेंड 400 रुपीज़ आई हैव टू गेट द क्वालिटी आउट ऑफ इट, राइट? तो फिर भैया ने दिखाया कि वेंट ये देखो खुला है अब। तो उन्होंने खोल के दिया बेसिकली। फिर मैं गई अपने फेवरेट एक्सेसरी शॉप पे जो है ऑपोजिट टू 101 शॉप नंबर, माय फेवरेट प्लेस फॉर एक्सेसरीज इन सरोजनी नगर। उसके बाद मैंने ये थड़ी देखी जहाँ पे मुझे एक पाको रबाने का ट्रेंच कोट दिखा। आई वोट इट बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन मी। मैं बहुत बॉनी लग रही हूँ इसमें, तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। मैं सरोजनी से कल आई थी ना। Oh my god, I was so freaking tired. मेरा फ़ोन नीचे गिर जाएगा अभी। And today also I'm wearing the same combination outfit का। This is the same exact same जो मैंने पहना। Of course like I changed the t-shirt bit. आज काफ़ी गर्मी लग रही है। And again today I'm going to get my nails done. ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं and I want them to be short and I think I'll go with a light pink color today. So let's see कि मैं क्या कराती हूँ. I really want to get like heart also on my nail bit, but that would be too trendy because Valentine's Day आ ही रहा है. पता नहीं, I'm still dilemma में. Okay, red light हो गई है. Let's go. Yeah, so this is how my nails looked like after my manicure. एंड फिर मैं गई मैकडोनल्ड्स में विच इज़ सो गुड। इतना अच्छा इन्होंने एक अलूफ सा एरिया बना रखा है फॉर पीपल लाइक अस। एंड या इट वॉज रियली नाइस। आई लव्ड माई मैकडोनल्ड्स। आई लव ईटिंग मैकडोनल्ड्स बट इट्स नॉट गुड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। फिर मैं गई ज़ारा एंड आई एम जस्ट गोना शो यू हाउ आई वॉज लुकिंग। आई हेटेड दिस लुक। वाई एम आई वेयरिंग दिस? I swear I did not like what I am wearing, but it's okay, let it be. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर मेरे नेल्स लग रहे थे। ओह वाव, ये जो कलर है इट इज़ पर्ल वाइट। मैंने आपको फ्लैश में भी दिखा दिया, बड़ा सुंदर था यार ये। और ये सेम वही नेल वन से ही मैं कराती हूँ।
जो एम्बियंस मॉल में है। एंड मैंने इसका एक व्लॉग पहले भी डाला हुआ था, तो आप वो देखना। बताओ यार, इतना सुंदर आए, मतलब लिटरली मैं जब भी नेल्स कराती हूँ ना, आई फील लाइक अ न्यू girl. So I love my manicures, and yeah, I just like my nails to be extremely pretty and काफ़ी Pinteresty लग रहा है। मैंने 100 बारी शायद इसकी फुटेज ली थी, सो दैट आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि कितने सुंदर लग रहे थे। नाउ आई एम गोना शो यू कि मैंने सरोजनी से क्या लिया है। लेट्स गेट इनटू द हॉल। घर के साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मैं ऑनेस्टली कुछ नहीं कर सकती, बट आई रियली वांटेड टू फिल्म दिस हॉल वीडियो बिट। आज हम एक्चुअली शूट कर रहे हैं, आज है नेक्स्ट डे। मैंने कल ऑब्वियसली फिल्म नहीं करा था, क्योंकि कपड़े जो होते हैं यूजुअली मैं आके धुलवा लेती हूँ, प्रेस करा लेती हूँ। आई जस्ट क्विकली वांट टू टेल यू कि मैं अभी आज लॉरियल की एक्सेंसो के प्रोडक्ट्स का वीडियो शूट कर रही हूँ उन लोगों के लिए। आई एम रियली हैप्पी दैट आई गेट टू वर्क विद दीज ब्रांड्स। तो ये आप जल्दी ही आई थिंक शॉर्ट्स में देख लोगे जी। अब मैं आपको बता देती हूँ क्विकली कि मैंने क्या क्या लिया है। सो फर्स्ट वन इज़ दिस जंपर। दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ारा। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका निट है, और ये कुछ इस तरीके से रेनबोज पे इफेक्ट दी हुई है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स क्रॉप्ड, और इसकी जो स्लीव्स है आप देखो, बलून स्लीव्स है, तो काफ़ी सही रहेगा फॉर सारी वीडियोज इज वेल, क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा आपको ब्लाउज का इफेक्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए यू कैन जस्ट लाइक डू इट लाइक दिस एंड इट विल लुक रियली कूल विद साड़ीज टू। सो ये मेरा पहला परचेज है फ्रॉम सरोजनी नगर, जो मैं कल गई थी। एंड ये मैंने लिया था अराउंड 150 रुपीज़ ओनली। येस, लुक एट दिस वेस्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे इस तरीके की, यहाँ पे आप देखोगे रिबन की डिटेलिंग दे रखी है, तो आप इसको टाई करके पहन सकते हो। लेट्स फिगर इट आउट कि इसको कैसे पहनेंगे। मैंने 30 से उठाया था। यहाँ पे इस तरीके के बटन की डिटेलिंग भी दे रखी है। दिस वन इज मेड इन कोरिया। लेट मी क्विकली वेयर दिस। यहाँ से निकाल देती हूँ, मेकअप ना लग जाए बस। इसमें ब्लैक है, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा आफ्टर वेयरिंग। इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली अभी सूख रही थी बाहर, एंड आई थॉट मुझे ये वीडियो फिल्म करनी है। सो आई एम इन लव विथ हाउ दिस लुक्स लाइक। लेट्स जस्ट ट्राई दिस इज वेल, देखते हैं कैसा लगता है। एंड गाइज, आई गॉट इट एट 150 रुपीज़ ओनली, विच इज़ क्रेजी। लाइक सरोजनी में अभी विंटर का सामान बहुत ज़्यादा सुंदर आया हुआ था। एंड अगर आप अभी जाना चाह रहे हो विंटर का सामान लेने, तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा सामान अभी नहीं था। बहुत ही गिने चुने पीसेस मुझे मिले हैं, बट जो भी मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। सिर्फ 4 ही सामान मैं लेके आई हूँ इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, एंड मैंने 800 रुपये खर्च करे हैं ऑन द इयरिंग्स बिट, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। एंड या, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फुल्ली। मैंने इसको बटन भी कर लिया है। इफ आई अगर मुझे इसको थोड़ा सा ड्रेसी बनाना है, तो मैं इसको इस तरीके से पहन सकती हूँ। आई लव दिस रोज़ का डिटेलिंग, सो रोमांटिक, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। बहुत ही क्यूट सा वेस्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ड्रेस जो मैंने ली है, दैट आई गॉट, एंड ये बिल्कुल ही न्यू ड्रेस थी। इसमें यहाँ पर टैग लगा हुआ था, जो मैंने ऑब्वियसली निकाल दिया है आफ्टर लाइक बिफोर putting this into the washing machine. And ये जो ड्रेस है, this is from Mango. You won't believe it guys, this one is 100 rupees only. ये 30 के अंदर थी, and this is just great this is just so good. मेरे पास actually similar इस तरीके का एक ड्रेस है मैंगो से, जो मैंने वेबसाइट से ही लिया था, and I'm lucky that I got this, but however it is a little loose on me. ये जो साइज़ है that is L size, तो let me just wear it and show you. This is too big on me. काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, कुछ ही ऑनेस्टली मेरा बाहर आ रहा है। सो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इसको फिटिंग करानी पड़ेगी, या फिर आई कैन एक्चुअली वेयर इट एज अ कवर अप व्हेरेवर आई एम गोइंग टू अ बीच और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अदरवाइज मैंने ना इसको ऐसे करके स्टाइल किया था, मैंने इसको क्रिस क्रॉस कर दिया है। सो अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। Of course this is not like great in terms of the fitting bit. फिटिंग इसकी बहुत अजीब है। अब देखो बहुत ज़्यादा ढीला है ये पीछे से, बट आई कैन ऑनेस्टली wear this as a beach cover up. तो या, और ये बहुत ज़्यादा ऐसा मोटा वाला स्वेटर वाला मटेरियल नहीं है, वुलन मटेरियल नहीं है। या आई फील दैट दिस
looks pretty good. The star purchase that I shopped this time is this is the coat that I got and I can't believe it that this is mine. मैं usually सरोजनी से कोट्स लेना इतना नहीं पसंद करती क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पुराना सामान आता है, बट यू वोंट बिलीव इट, मैंने आपको दिखाया ही था वीडियो में जब मैं ले रही थी। इसके जो पॉकेट के वेंट्स थे वो पूरे बंद थे, तो ये बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट है एंड आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस कि कैसा दिख रहा है। आपने देखा था जब मैं ट्राई कर रही थी उसमें थोड़े थोड़े ऐसे लाइनिंग आ रही थी, बट आफ्टर आई वॉश्ड इट जस्ट एक वॉश से ही पूरा का पूरा वो लाइन वगैरह चला गया है एंड दिस इज हाउ दिस कोट लुक्स लाइक। आई मीन I am so in love with this one. This is so pretty and this one costed me only rupees 400. इसमें let's just wear this properly. इसको मैं यहाँ से I'm just gonna use the buttons जिसमें दिए हुए and wear it. Oh my goodness, I think this is just gorgeous. Look at this guys, this is so beautiful. I mean wow, right? Okay, so ये मेरा last प्रोडक्ट था इन टर्म्स ऑफ आउटफिट्स। नाउ आई एम गोना शो यू गाइस कि मैंने आपको बताया मैंने 800 रुपये खर्च करे ऑन ईयरिंग्स, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ईयरिंग्स। ये जो है ये अमेजोन से है और मुझे बहुत सही लगता है ये वाला प्रोडक्ट। ये आप देखो इस तरीके से यहाँ पे ना आप अपने ईयरिंग स्टोर कर सकते हो। My hair is a mess because obviously I have to shoot another video and I'm so sorry about it. So I'm just gonna show you guys कि मैंने क्या क्या लिया है। सारे ईयरिंग्स अंडर 100 to 150 के थे। इसमें जितने भी ईयरिंग्स है जो मैं इस बार लेके आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। Alright, so जो फर्स्ट ईयरिंग था which I got are these. Now these are this hoop sort of earrings. ये कुछ इस तरीके के हुप ईयरिंग्स है। माय गुडनेस इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं गाइस, ये जस्ट लुक एट इट। इट इज़ इन दिस गॉर्जियस ग्रीन एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन। आप इसको वेस्टर्न इंडियन दोनों के साथ पहन सकते हो। मैंने हुप ईयरिंग्स लिए थे गोल्ड में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लेट्स जस्ट सी, अगर मैं इसको स्टाइल करना चाहूँ तो मैं एज अ रिंग भी स्टाइल कर सकता है। रियली होप कि ये इस तरीके रिंग्स भी सरोजनी में आना शुरू हो जाए बिकॉज ये सिर्फ 100 रुपीज़ का था। ये वाले अगेन हुप ईयरिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन ईयरिंग्स हैं एंड ये एंटी टार्निश है गाइस। इसको आप पानी में भी पहनोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे एंड आई रियली लाइक ईयरिंग्स लाइक दिस क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न वेयर। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल आउटफिट्स पहनती हूँ स्पेशली ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो उसके लिए मुझे थोड़े थोड़े इस तरीके के चार्म ईयरिंग्स अच्छे लगते हैं। सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट एंड दीज वर ऑल्सो एट 100 रुपीज़। नेक्स्ट वन आई गॉट आर दीज बोटेगा ड्यूब्स एंड मैंने ये हर जगह देखे हैं। ये मुझे मिले हैं सिर्फ 100 रुपीज़ के। अमेजोन पे भी मैंने देखा था इसको, मीशो पे भी था ये एंड येस आई गॉट दीज एट 100 रुपीज़ ओनली। बारी आती है ऑब्वियसली मेरे पर्ल ऑब्सेशन की। सो दिस इज़ द नेक्स्ट परचेज दैट आई गॉट। आई थिंक दीज वर फॉर 150 रुपीज़ बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग एंड अगैन इसमें गोल्ड कलर भी था बट सिल्वर ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो दैट्स वाई आई गॉट इट एंड इसकी डिटेलिंग भी बहुत सुंदर है। एक और पर्ल वाले ईयरिंग्स, दीज वर ऑल्सो एट 100 रुपीज़ ओनली। इसको आप लाइक ये वाला जो पीछे का इसका डोम है इसको आप दूसरे ईयरिंग्स के साथ मिला के पहन सकते हो और इसको सिंपली ऐसे भी पहन सकते हो एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव डिज़ाइन एंड लुक्स वेरी क्यूट। लास्ट पेयर है ईयरिंग का, वो है ये वाले बहुत ही सुंदर हार्ट शेप वाले ईयरिंग्स। दीज आर सो क्यूट। मैंने एक्चुअली वैलेंटाइंस कंटेंट के लिए लिया था एंड दे लुक रियली प्रिटी एंड दीज वर फॉर 150 रुपीज़ क्योंकि थोड़े से लंबे हैं एंड लुक्स वेरी नाइस। वाइट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है इसमें। पहले जब मैं गई थी तो मैं 2 पेयर और ईयरिंग्स के लेके आई थी सेम शॉप से। यार मेरा गिर गया ये, कोई बात नहीं चुप हो जाएगी। ओप्स, गिर के यहाँ से एक पर्ल निकल गई। सो दीज वर द ईयरिंग्स दैट आई गॉट लास्ट टाइम जब मैं गई थी। ये भी 150 के थे एंड दीज वर ऑल्सो आई गॉट इन माई लास्ट ट्रिप। सो दीज वर ऑल्सो एट 150 रुपीज़। ये अभी मैं फिक्स कर दूँगी इसको क्योंकि मुझे ये वाला ईयरिंग बहुत पसंद है। आपने मेरे बहुत रील्स में भी इसको देखा हुआ है, शॉर्ट्स में भी देखा हुआ है। सो या दीज वर द ईयरिंग्स एंड दिस इज़ द हॉल लुक्स लाइक। नाउ आई एम गोना शो यू गाइस कि मैं किस तरीके से लॉरियल की
शूट कर रही हूँ, सो लेट्स बिगिन। जी, तो मेरा जो लॉरियल वाला शूट था वो मैंने फिर शुरू किया आफ्टर द हॉल वीडियो जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। इसमें ना मेरे को शूट करना था शैम्पू, कंडीशनर और जो लॉरियल एक्सटेंसो का सीरम है वो। एंड पूरा का पूरा जो वीडियो है वो मुझे फिल्म करना था स्टूडियो में, बिकॉज हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए थे ब्रांड की तरफ से कि मेरे को वाइट पहन के वाइट बैकग्राउंड में ही शूट करना है। तो मेरे लिए इट वॉज़ अ लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज मुझे लाइटिंग थोड़ी सी वाइट बैकग्राउंड वाली इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, बट वी फिगर्ड इट आउट एंड ऑनेस्टली वीडियो केम आउट रियली रियली गुड। मैं आपको सही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रही थी थ्रू आउट द वीडियो अबाउट द लाइटिंग, क्योंकि जब आप वाइट पहन के वाइट बैकग्राउंड में बैठते हो ना तो आपका जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सो दैट इज़ समथिंग हमें हमेशा उसका ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट भी ओवर शेडो ना करे, स्किन भी ओवर शेडो ना करे, और जो हमने कपड़ा पहना हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट ना लगे। तो इस पर्टिकुलर ब्रांडेड कैंपेन के लिए मैंने ये जो रोब है वो पहना था, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ शैम्पू एड। तो एक्सटेंसो का ये वाला शैम्पू मैं बेसिकली शूट कर रही थी। एंड जो रोब है ना मेरा, इसमें जो मैंने पहना हुआ है इट इज़ फ्रॉम H&M। आपको ये अगर सेम चाहिए तो आप डेफिनेटली उनका वेबसाइट चेक कर सकते हो, वेबसाइट से ही मैंने लिया है, नया कलेक्शन है, वेबसाइट पे डेफिनेटली मिल जाएगा। लिंक भी मैं ट्राई करूँगी कि नीचे डाल दूँ। और वही अभी देखना, मैं फिर से ट्राई करूँगी कि लाइट ठीक आ रही है या नहीं। मतलब पूरे वीडियो में हम लोगों को बार बार ये देखना पड़ रहा था कि लाइट सही आ रही है कि नहीं, प्रोडक्ट फोकस में है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप शूट कर लेते हो और प्रोडक्ट फोकस में नहीं रहता, या फिर कई बार लाइट मैच नहीं कर रही तो रीशूट के भी बहुत चांसेस होते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट लाइक अ लिटिल बिट नेगेटिव पार्ट ऑफ ब्रांडेड कंटेंट, क्योंकि ये करना ही पड़ता है, ये क्लॉजेस में होता है लिटरली। सो या एंड ओवरऑल बड़ा मज़ा आता है मुझे ब्रांडेड कंटेंट करने में। एंड फिर ना ये जैसे वीडियो में मुझे बाल भी अपने गीले करने थे, क्योंकि शैम्पू मैंने यूज़ किया था, फिर मैंने कंडीशनर यूज़ किया था, और ये मैंने शूट किया था फरवरी के स्टार्टिंग में। और ये शॉर्ट्स एक्चुअली मेरे यूट्यूब शॉर्ट पे चला गया, आप देखना पूरा, आपको पता लगेगा कि कैसा बना है। आई फील द ब्रांड ऑल्सो लाइक्ड इट, तो हमने इसको लाइव कर दिया है। और ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है, मेरे को ये इसके लिए कोई लॉरियल ने पैसे नहीं दिए हैं फॉर टेलिंग यू कि अच्छा है या नहीं, but honestly I really liked this whole range of L'Oreal shampoos. And yeah, this is basically it. That's how I shooted. This is like a proper behind the scene of my लॉरियल वीडियो। अभी मैं लास्ट में भी मैं पूरा यही सोच रही थी कि अगर वीडियो अच्छी नहीं फिल्म होगी तो मुझे दोबारा फिल्म करनी पड़ेगी। मतलब पूरा मैं सारा टाइम बस यही सोच रहती हूँ कि लाइट सही से आए भाई, हमारे कैमरे से लाइट ठीक आए। तो बार बार मैं बस वीडियो में यही सोची जा रही थी। एंड या दिस इज़ बेसिकली इट, दैट्स हाउ वी शॉट इट। मेरे को तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, मेरे को तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शूट के बाद एग्जैक्टली कैसा माहौल बनता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ड्रामा हो रखा था टू बी ऑनेस्ट मेरे पूरे रूम का, तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरा हो गया है लॉरियल का शूट। भाई बहुत मुश्किल से हुआ है, मतलब अभी मैं आपको दिखा। दिस इज़ माई आउटफिट। ये हम पहनते हैं, हर एक ड्रेस के नीचे अपन पजामा पहन लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने अपना व्हाट इज़ दिस, फिलिप्स का ड्रायर है मेरा, आइकॉनिक का कर्लर है, ये यूज़ किया था मैंने। और यहाँ पे ऐसे लगा रखी हैं। दिस वाज द होल प्रोडक्ट्स जिसके लिए हमने शूट किया है। लेट्स नॉट शो यू दिस बिकॉज इट्स ग्रोस। लेट्स मीट यू गाइस टुमारो। ओके, अब है मेरा नेक्स्ट डे और मैं गई थी कार्नाटिक कैफ़े। ये है गुलमोहर पार्क में। गाइस दिस इज़ सो गुड। मतलब मैं पहली बार गई थी यहाँ पे। आई हैड सच अ नाइस टाइम हियर। यहाँ पे मैं एक्चुअली फ़िट चेक कर रही थी अपना, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने एग्जैक्टली क्या पहना हुआ था। दिस वॉज अ संडे, सो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप। यूजुअली आप कभी भी मुझसे ऐसे बाहर मिलोगे ना, आप मुझे हार्डली मेकअप में देखोगे अनटिल एंड अनलेस मैं शूट से आ रही हूँ या फिर कोई मेरा शूट है किसी ब्रांड के साथ, तो ही आपको यूजुअली, अगर आप बाई चांस मुझसे कभी टकराए तो आपको मैं मेकअप में दिखूँगी। अदरवाइज मैं आपको रियल में ऐसी ही दिखूँगी विदाउट एनी मेकअप, विथ अ लॉट ऑफ फ्रेकल्स and yeah, of course, like I have a lot of dark circles which I'm okay with. I do not honestly mind that. अभी मैं अपने भाई को भी बुला रही थी कि चलो तुम्हारा भी फिट चेक दिखाते हैं, बिकॉज वी वेंट टुगेदर। तो इसने ये पहना था, बहुत क्यूट लग रहा है ये। मैंने जो पहना था, माई पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा, माई शर्ट इज़ H&M, भैया भी चले गए।
माई बैग इज़ मार्क जेकब्स। जो स्वेट्स आप वेस्ट जो देख रहे हो ये सरोजनी से मैंने लिया था। आपने अगर मेरा सरोजनी हॉल नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना। एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। फिर हमें भैया ने बोला था, जो पीछे दिख रहे हैं अभी आपको, कि आपका टेबल आ गया है। यप, फिर मैं डिसाइड कर रही थी, मैं और मेरे भाई, कि हमें क्या ऑर्डर करना है। द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ एक्सट्रीमली इन्वाइटिंग। इतना वंडरफुल इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत होमली, बहुत इन्वाइटिंग लगा मुझे। काफ़ी स्वीट लोग भी थे। ये मेरा पहला ऑर्डर आ गया। दिस इज़ रसम विद पापड़। इफ़ यू लव साउथ इंडियन, आई एम श्योर यू नो व्हाट इज़ दिस। रसम तो मेरा बहुत फेवरेट है भाई, मुझे रसम पीना बहुत अच्छा लगता है। बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ रसम राइस लाइक दीपिका पाडुकोन। आई जस्ट लाइक माई रसम एज इज़। और पापड़ के साथ तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। देन वी ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी फॉर माई ब्रदर। यप, सो जो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी नेक्स्ट, दैट इज़ बिटर हेड कॉफ़ी। ये ब्लैक कॉफ़ी है विद अ हिंट ऑफ नटमेग। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था बिकॉज वाई नॉट। एंड ये क्या करते हैं, अगर आपका जो कॉफ़ी आपको बहुत ज़्यादा हॉट लगती है तो ये जो इसमें स्टील वाली जो कप आती है उसमें आप डाल के उसको और ठंडा कर सकते हो। इट्स वेरी लाइक नॉर्मल थिंग टू डू, बट यूजुअली यू नो दैट्स व्हाट वी डू इट। अगर आपको इसको और ठंडी करनी है तो आप ये जो कप है उसमें और पानी डाल के अपना कॉफ़ी का कप उसके ऊपर डाल सकते हो, तो आपकी जो कॉफ़ी है वो और ठंडी हो जाएगी एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ड्रिंक दैट। सो या दैट इज़ व्हाट माई ब्रदर वाज टेलिंग मी जब मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं थी खाने के बारे में, इतना नहीं पता होता मुझे। सो या दिस इज़ बेसिकली, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू वन वर्ड एंड दैट इज़ वाओ फॉर दिस मलेश्वरम 18th क्रॉस। एंड ये जो डिश है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर अ नॉस्टैल्जिक स्ट्रीट इन बैंगलोर। एंड दिस इज़ अ थिक फ्लफी येट क्रिस्पी smeared with चटनी पॉडी एंड with वाइट बटर। एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कर्नाटक कैफ़े की। एंड नाउ आई नो वाई गाइस। ये ना ऐसा नॉर्मल डोसा जैसा नहीं है, इट इज़ सो हैवी। हमने ये एक लिया था एंड माइंड यू मेरे भाई की डाइट बहुत अच्छी है। ही वॉज ऑल्सो फुल जस्ट विथ द हाफ ऑफ दिस डोसा। इट वॉज सो यमी, आई कांट इवन। आपको लिटरली ट्राई करना बनता है। बहुत 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 अच्छा था। अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना, क्योंकि आई थिंक आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत पसंद आएगा। आई वॉज लिटरली अमेज। अभी मैं जो वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नेक्स्ट था ये पोडी। एंड दिस पोडी इज़ लाइक वन ऑफ द फेमस डिशेस ऑफ कर्नाटक कैफ़े। और इनका ये स्पेशल है, ये ना शैलो फ्राइड 6 गोल गोल ये पोडी आती है। ये लेंटल से बना होता है और रवा से। अंदर इसके अनियन होता है, कोरिएंडर होता है और ग्रीन चिलीज़ होती है छोटी छोटी कटी हुई। तो अगर आप ये सिर्फ ऐसे खाओगे ना, सिर्फ ये पोडी ऐसे खाओगे तो ये आपको बहुत ही ब्लैंड लगेगा। बट ये आपको सांबर भी देते हैं एज वेल एज द चटनीज़ विथ इट। तो चटनी, सांबर और तीनों का मिक्सचर अगर आप करके खाओगे, तीनों चटनियों का मिक्सचर, आपके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। अभी मैं बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं क्या ही बताऊँ। You will have to try this, and I think this is one of the best South Indian dishes that I had, especially in Delhi, and it's a must try for everyone. Since my brother is a foodie, उसको पता होता है कि exactly डिश को कैसे खाया जाता है, तो उसको उसने हाफ करा और आपने देखा चटनी पूरी अलग अलग लगाई हुई है। वो यही बोल रहा था कि दीदी देख, भारत का फ्लैग मैंने बना दिया है। एंड देन ही डिप्ड that half poddy into the sambar and ate it, and oh my god, I can't even। सेम उसने मेरे लिए भी करके दिया। एंड गाइस बता रही हूँ मैं, आप जब भी जाओ पोडी इस तरीके से ही खाना, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। मैं तो ऑनेस्टली बहुत ही खुश थी विथ माई लंच। एंड दिस वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो। आई थिंक वी पेड अराउंड 10 रुपीज़ ओनली फॉर द होल मील एंड वी वर कम्प्लीटली फुल। हमारे पास डेजर्ट खाने के लिए भी जगह नहीं थी, विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ मी, क्योंकि मुझे तो डेजर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। आई वॉज सो हैप्पी विद द फूड एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर होम। लेट्स गेट रेडी विद मी। आई एम गोइंग आउट फॉर Sunday Valentine's Day lunch, and this is what I'm wearing. This is a very old Ralph Lauren shirt, but I had cut it and made it in this very stupid decision of my life.
So what I'm gonna do is I'm just going to tuck this in for the front part because I'm gonna wear a light jacket with this outfit. Okay, so the base looks like this. From the back it looks like this, and the sleeves are वेरी लॉन्ग, तो इसको मैं अभी कफ करने वाली हूँ बिकॉज मेरा जो जैकेट है वो ये वाला जैकेट हम लोग है, इसके जो स्लीव्स हैं ये थोड़े से छोटे हैं. आई डोंट वांट द स्लीव्स टू शो शर्ट की, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है कफ कर देती हूँ. आई थिंक दैट विल बी इनफ. थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah, this part is enough. I do it in here. And for the jewelry bit, guys, I'm wearing my Tanishq diamond ring. These two are my Pandora charm bracelet. I have one. Yeah, these are the two charms that I have from Pandora. This is Om, this says 1 in a million, and this one right here is this very cute little monkey charm. I should get a lion charm as well. Okay, I'm going to show you how it looks with the jacket on, right? I don't aim for perfection right now because I'm just going out with my brother for the lunch, and this is how the outfit looks like. I think this is very, very cute. Yeah, this is how it looks like. Should I? No, this is great. I think this looks nice. H&M merino wool sweater. So I think this will go very, very good with my look. And I'll just wear it as a scarf, maybe like this. This is how it will look like. These two boxes for the earring. I think I will go with these or maybe these Bottega dupes. I think ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ऑलरेडी, सो आई फील दैट अ लॉट ऑफ वुमेन विल बाय दिस, सो लेट्स जस्ट वेयर दिस वन. मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे बोटेगा वाले, बट ये ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं. आई लव हुप्स एंड आई एम सॉरी फॉर माई हेयर राइट नाउ. Alright, so this is how it looks like. I think pretty great. Okay, I have the earring on. I think I should put a neck chain too. Okay, I have these really pretty green dainty necklaces. बिल्कुल मैच करेगी मेरे इसके साथ. And I have a green bracelet as well, so that will match very well. So first let me show you the bracelet. This is how it looks like. Okay, so I'm just gonna put this in. Yeah, so this is how the hand cuffs. So these are the handcuffs look like. Now the struggle is to detangle these. Okay, allow me a moment. I'll just detangle it. मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाई. This I'm definitely gonna wear. ये मैं भी अपने साथ ले जाऊँगी. I'm gonna remove the tangle bit गाड़ी में. But let's just wear these two. I think this is just a beautiful, beautiful chain. So I will just quickly wear this. Alright.
क्या मैंने ये उल्टी पहनी है, ऐसा भी कुछ मैकेनिज्म है इसका, तो आई डोंट नो. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. व्हाट डू यू थिंक? एंड इसका मैं दूसरा वाला चेन भी पहन लेती हूँ क्विकली बिकॉज आई एम गेटिंग लेट नाउ. Thank God I have my short nails right now. I think this one is enough. And this one maybe. Okay, let it be, guys. I have to kind of. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसको. Okay, let it be. I think this is great. For shoes, I'm gonna wear this. Applying my new Burberry Goddess. Wearing Velvet Teddy. Velvet Teddy by MAC. I think this is great. Do I need a little bit more color on my face? I have the Viva Glam one. थोड़ा सा. Yeah, that is it. Let's just open my hair. Very, very, very good. So I'm ready to go, and this is how my outfit looks like. Bye guys, let's go. Think. So अभी क्या हुआ? क्या हुआ? Tell me. बाल अच्छे नहीं लग रहे. I'm so pretty, you are so pretty, of course. ये बार बार टेढ़ा हो जा रहा है. This is faulty. I hate she. Hi Rama Rama ho. Something I. Wow, I love my outfit today. So pretty, stuck in traffic. जाते ही सब. तो मैं पहुंच गई थी किला विथ माय ब्रदर एंड दिस इज़ इन किला 7 स्टाइल माइल. ये कुतुब मीनार के पास है, महरौली में. एंड इसके आसपास एक्चुअली बहुत सारे डिज़ाइनर स्टोर्स भी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट. तो पहला जो प्रोडक्ट बोलने वाली थी, पहला जो डिश है वो हमने ऑर्डर किया, आर दीज कसावा चिप्स. ये बेसिकली आई एम श्योर आपको पता होगा, साबूदाना जो होता है उसका जो प्लांट होता है ना, ये उसी का बना हुआ चिप्स है. बहुत ही क्रिस्पी था. इसके साथ एक डिप आती है, मेयो की डिप थी. मेयो ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं है. इस डिप में भी शायद थोड़ा सा लेमन जेस्ट या फिर ऑरेंज जेस्ट भी था. बट ओवर एंड ऑल द टेस्ट वॉज रियली रियली गुड. देन माई ब्रदर ऑर्डर दिस ड्रिंक दैट इज़ इंडियन समर. इसमें ना आइस थी और इसको पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, तो मैंने मंगवाया हॉट टॉडी. एंड दिस इज़ माय सेकंड हॉट टॉडी ऑफ द सीज़न. दिस लुक्स सो सो ब्यूटीफुल. ये इतना ज़्यादा गर्म था कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ उसको नहीं पी पाई. मतलब लिटरली मैं बिल्कुल नहीं पी पा रही थी, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था. तो मैंने उनको पूछा कि आप प्लीज़ ग्लास चेंज कर दो, तो दे वर रियली काइंड इनफ टू चेंज माई ग्लास एंड आई स्टिल डिड नॉट ड्रैंक द ड्रिंक, which is very bad of me, but yeah, that's what it is. फिर आई मेरी favorite dish for my lunch today, which was this prawn tempura plate. and इसमें दो अलग अलग dips आती है. one is mayo and then थी guacamole, और साइड में जो आप चिप्स देख रहे हो those were fish chips. and guys, these were so good. एकदम fresh prawns थी. साइड में जो चिप्स देख रहे हो उसमें थोड़ी सी सीवीड की स्मेल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ओवर पावरिंग तो नहीं था. बट यूजुअली अगर आपको सीवीड वगैरह नहीं पसंद है, बिकॉज हाँ आई नो वो पंजेंट होता है उसका फ्रेग्रेंस, तो आपको ये नहीं पसंद आएगा. एंड बट आई एम अ बॉन्ग, तो मुझे तो आदत है. प्रॉन्स तो हमारे घर में वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे कोस्टल एरिया का खाना भी अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ओवर एंड ऑल आई थिंक आई वुड गिव दिस लाइक
मे बी लाइक 8 on 10। मुझे सॉस जो थी इसकी मेयो वाली वो इतनी कुछ समझ नहीं आई विद दिस, बट आई रियली एन्जॉयड इट एंड माई ब्रदर ऑल्सो लाइक्ड इट अ लॉट। आई वॉज एन्जॉइंग माई फूड टू द फुलेस्ट, आप देख ही सकते हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड देन वी ऑर्डर्ड अनदर डिश दैट वॉज नॉरी चिप्स, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी सीवीड के ही चिप्स होते हैं। दे वर नाइस, नॉट, आई डोंट थिंक दैट आई एम गोना ऑर्डर इट अगेन, इट वाज नॉट फॉर मी। हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं किसी एशियन कंट्री में जाती हूँ वहाँ पे, इफ़ आई हैव टू ट्राई, आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई इट, बट आई डोंट थिंक दैट आई विल एवर would want to try it again in Indian restaurants. So yeah, that's it for me. I think nori was okay, but I don't think that I would want it again. Maybe मतलब मैं हाँ या ना नहीं करी, बट मेरे को इतना भी कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और इसकी जो डिप थी उसमें और ऑरेंज के जेस्ट थे, तो ओवरऑल मेरे लिए तो ये 3 था आउट ऑफ 10। नॉट रियली अ फैन। देन हियर इज़ माई लंच। आई लव सैमन, और मुझे पहले जो भी आया आई थॉट कि यार ये तो इतना सही है, इसमें मेरा क्या होगा। बट आफ्टर आई फिनिश्ड दिस सैमन, इट वाज सो हैवी फॉर मी। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फिश होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। एंड देन इसमें साइड में उन्होंने पालक भी दे रखा था। देन वी हैड पोटैटोज। द टेस्ट वाज रियली रियली गुड बट नॉट टू ग्रेट। आई थिंक प्रॉन टेम्पुरा वाज बेस्ट। ये देखो, एक बहुत ही क्यूट सी वहाँ पे एक बिल्ली भी थी। माय ब्रदर वाज पेटिंग हर और हिम, आई डोंट नो इफ इट्स अ शी और अ ही, बट बहुत क्यूट थी ये, बहुत ही फ्रेंडली थी। एंड इसने हमारे कटलरी को भी चाट लिया पूरा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट, क्योंकि आपको थोड़ा सा, जब भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आई डोंट थिंक दैट यू शुड फीड द पेट, क्योंकि उनका क्या इंटेंशन होता है हमें नहीं पता। और इफ़ वी डोंट नो राइट कि रेस्टोरेंट्स वालों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं। बट हाँ, ये शायद इनकी अपनी ही पेट थी, तो ये घूम ही रही थी इधर उधर। फिर माय ब्रदर ऑर्डर्ड these pork ribs. Honestly, it was not good. I didn't like it, would not recommend. And I just am trying to like take a outfit picture of me, एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा मिरर था। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस tiramisu. ओ माई गॉड गाइज, आई कैन वाउच फॉर इट, लाइक आई कैन लिटरली वाउच फॉर इट। दिल्ली में इससे बेटर tiramisu कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एंड या, इट वॉज एक्सपेंसिव ऑल्सो, आई एम नॉट गोना लाई। ओनली दिस छोटा सा tiramisu was for 600 rupees. So yes, it was quite expensive and I absolutely loved the tiramisu. अभी आप मेरा रिएक्शन सुनना मैं क्या बोल रही बहुत सही होता है। परफेक्ट हूँ। है। अबे यार, काफ़ी एक्चुअली मिला रखा है ना। चल तेरे को खाने देता हूँ। अब बारी आती है सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द डे की, दैट इज गेटिंग माय आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB। मैंने आज तक कभी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया है ऑन अ फ़ोन। दिस फ़ोन वॉज फॉर 2 लाख रुपीज़। बट अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी स्टोरी। तो पहले हमने क्रोमा गए, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। देन माय ब्रदर कॉल्ड विजय सेल्स, उन्होंने बोला एक फ़ोन अवेलेबल है फरीदाबाद में, लेकिन वो ब्लैक है, मुझे वाइट चाहिए था। बट एनीवेज इट्स फाइन। I really want to give you guys the best viewing possible, best content possible. तो वही बेसिकली मेरा आइडिया था। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, ब्लैक है, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट वेट। सो दे सेड कि ठीक है, 3 घंटे में हम आपका फ़ोन अरेंज करवा देंगे। सो वी वर वेटिंग इन द कार। एंड या गाइज, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द व्लॉग्स, और जो भी आप वीडियोज़ देखो और जो भी शॉर्ट्स देखो। तो दैट्स वाई आई बॉट इट। द फ़ोन वॉज ओरिजिनली एट 2 लाख रुपीज़, एप्पल स्टोर पे 2 लाख का ही है। बट विजय विजय सेल्स पे ना अभी एक वैलेंटाइंस डे के लिए प्रमोशन चल रहा था, उस पे 1,86,000 का मिल रहा था। और 6,000 रुपये मेरे को और लेस हो गए बिकॉज आई हैव द HDFC कार्ड। उस पे मुझे और GST का रिबेट मिला, दैट इज़ 28,000 रुपीज़। तो मुझे ये काफ़ी कम का पड़ गया। आप खुद कैलकुलेट कर लेना। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।